हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो ज़ारा होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अपनी शादी के बाद। लेकिन जो ज़ैनी होती है वो सास से पूछती है कि तुम्हें मुझे ये एक बात बतानी होगी, आखिर तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या ज़ारा के साथ। लेकिन जो साथ होता है वो ज़ैनी से कहता है कि ज़ारा एक मेरी अच्छी दोस्त है, इसके अलावा मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम ये बात क्यों सोचती हो। लेकिन जो ज़ैनी की माँ होती है वो अपने शोहर से कहती है कि मैंने काफ़ी दिन हो गए ये बात नोट की है कि साद और ज़ैनी में कोई मसला चल रहा है। लेकिन उसका शोहर उसे कहता है कि तुम बस अब देखते जाओ, इनके दरमियान कुछ ना कुछ होने वाला और बहुत मज़ा आएगा इनके खेल में, बस अब बहुत जल्दी इनका इंतज़ार है। लेकिन जो ज़ैनी होती है वो साद और ज़ारा के बारे में सोचती है कि आखिर इनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या चीज़ है। लेकिन साद ये सोचता है कि आखिर इसको हमारी इस दोस्ती की वजह से किस वजह से की प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से ये बातें सोचने लगी है। लेकिन जो अदील की माँ होती है वो ज़ारा से कहती है कि तुम लोग शादी के बाद अब कहीं नहीं जाओगे, जो हनीमून का प्रोग्राम है ये कैंसिल कर दो, तुम लोग घर ही रहोगे। लेकिन जब ज़ैनी की ये बात सुनकर साद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, बल्कि ये सोचता है कि आखिर मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। लेकिन ये जो आदमी होता है वो जब सास से पूछता है कि आखिर मुझे ये बताओ कि तुम और ज़ारा के आपस में क्या ताल्लुक है, वो कहता है वो सिर्फ एक मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन जब यही बात सास ज़ैनी को बताता है कि मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि वो एक घटिया और लालची इंसान है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आती आखिर तुम इस तरह की बातें सोच सोच के क्यों पागल हो रही हो। लेकिन जो ज़ारा होती है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि मुझे डर लगता है कि कहीं हम दोनों आपस में जुदा ना हो जाएं। लेकिन जब अदील की बहन ये बात सोचती है कि उसकी माँ ने जब से ज़ारा को डांटा है, वो कह रही कि हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे बल्कि घर ही रहेंगे, तो वो अपनी माँ से कहती है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि जो भी बात थी वो आराम और प्यार से कहते थे, हो सकता है वो आपकी बात को मान लेती। लेकिन जब अदील से ज़ारा बात करती है कि मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं खोना चाहती। लेकिन अदील ज़ारा से कहता है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हम दोनों को मौत के अलावा अलग कर सके। लेकिन ज़ारा अदील से कहती है कि प्लीज़ आप ऐसी बातें ना किया करिए, अगर आप ऐसी बातें करते तो मेरे दिल को कुछ होता है, तो मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।